Assalamu alaikum to all my teachers. My name is Tariq Manzoor Khan and I am a government teacher working in Pulwama zone. And today I'm going to demonstrate the 13-step lesson plan. I hope that will be very useful and that will help our teachers in delivering their goods and working in their actual classroom situation. So we are going to start that. So, dear teachers, this is our 13-step lesson plan which I have designed in 3D pattern. Hope this shall help you to some extent. Keeping in view all these 13 steps, I have prepared this lesson format. Let me read these 13 points one by one. So these are themes selected, that's the first point. Second point is class or classes covered, time duration, learning objectives, resources collected, transact the theme, teaching assessment planned, pre-class assessment of students, activities conducted, questions asked by students and teachers during the transaction, post-class assessment. 11th is learning outcomes, that's assignments given to students during the class, and feedback from the parents. These are all the steps you have to keep in mind while preparing the lesson. So we will start this lesson format as per these 13 steps. So let's start. जैसे कि आप देख सकते हो, पहला जो हमारा पॉइंट है दैट इज़ थीम सिलेक्टेड, और थीम मैंने लिया हुआ है न्यूमरेसी, और ये एक आपका पॉइंट आता है पहला। दूसरा पॉइंट जो है दैट इज़ द क्लास और क्लासेस कवर्ड। मैंने यहाँ पे लिखा है क्लासेस कवर्ड बिकॉज मैं यहाँ पे मल्टीग्रेड टीचिंग कर रहा हूँ, जिसमें मैंने किंडरगार्टन, फर्स्ट और सेकंड क्लास जो है वो तीनों क्लासेस लिए हुए हैं, इसीलिए मैंने क्लासेस कवर्ड लिखा हुआ है। और ये हमारा दूसरा पॉइंट है। और तीसरा स्टेप जो है हमारा दैट इज़ द टाइम ड्यूरेशन। टाइम ड्यूरेशन जो है वो हमारा जो है मैक्सिमम 40 मिनट्स का आता है, मिनिमम आप 30 भी ले सकते हैं एज़ पर द नॉर्म्स। सो ये हमारे 3 पॉइंट्स का आता है। मैंने ये 3D पैटर्न में बनाया हुआ है, तो आप ये सिंपल से एक शीट पे भी बना सकते हो एज़ पर योर कन्वीनियंस। सो उसके बाद हमारा आता है फोर्थ जो है हमारा स्टेप दैट इज़ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। मैंने यहाँ पे 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स लिए हुए हैं, और मैंने मैथ्स का जो सब्जेक्ट लिया हुआ है, जो मैं मल्टीग्रेड तीनों क्लासेस को पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा है एट द एंड ऑफ द टॉपिक और थीम students will be able to, that's SWBAT, that's an abbreviation, its full form is that the students will be able to, हम objectives में लिखते हैं know, recognize and memorize the numbers। ये पहला ऑब्जेक्टिव हमारा, नो, रिकॉग्नाइज एंड मेमोराइज द नंबर्स। दूसरा ऑब्जेक्टिव मैंने लिया हुआ है स्टूडेंट विल बी एबल टू बिल्ड और मेक 2 डिजिट एंड 3 डिजिट नंबर्स। ठीक है। मेरा एक और ऑब्जेक्टिव है अंडरस्टैंड प्लेस वैल्यू, वंस प्लेस, टेंस प्लेस एंड हंड्रेड्स प्लेस। मैंने साथ साथ इसको 2 डिजिट नंबर भी सिखा रहा हूँ, 3 डिजिट नंबर भी सिखा रहा हूँ, और इसका प्लेस वैल्यू कंसेप्ट। ये मेरे 3 ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे इस क्लास को पढ़ाने के दौरान। तो ये तीनों ऑब्जेक्टिव्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। ये अकॉर्डिंगली आप अपने जो लेसन प्लान है उसमें आप ये भर सकते हो। उसके बाद हमारा आता है फिफ्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप में इन्होंने बताया है रिसोर्सेज कलेक्टेड टू ट्रांजिट द थीम, कि जो भी आप पढ़ाने जा रहे हैं टॉपिक, उसमें आप कौन से रिसोर्सेस आपने कलेक्ट किए हुए हैं। रिसोर्सेस मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो आपको यूज़ करने हैं वाइल गिविंग द लेसन, वाइल जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं। तो इसमें मैंने पहला लिखा है, मैंने आइसक्रीम स्टिक्स मुझे चाहिए, तो वो मैंने यहाँ पे लिखा है। रबर बैंड्स मुझे चाहिए, वो मैंने लिखा है। बीट्स मुझे चाहिए, पल्सेस मुझे चाहिए, करेंसी नोट्स मुझे चाहिए, फ्लैश कार्ड्स मुझे चाहिए, नंबर कार्ड्स मुझे चाहिए, सॉर्टिंग एंड नंबर बॉक्स मुझे चाहिए, पेंसिल्स मुझे चाहिए, कार्डबोर्ड मुझे चाहिए, पेबल्स मुझे चाहिए, मैथ स्टिक्स मुझे चाहिए। इस एक्टिविटी को या इस लेसन को पढ़ाने के दौरान मुझे ये चीज़ों का सहारा लेना पड़ेगा, तो इसमें ये
5th वाले स्टेप में मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हुई है। आप इसको ब्यूटीफुली डेकोरेट कर सकते हो, अपनी एक कॉपी भी आप स्कूल में रख सकते हो, अपने बच्चों के साथ वो शेयर कर सकते हो। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लेसन प्लान है और बहुत ही इससे फ़ायदा भी मिलता है। इसके बाद 6th वाला पॉइंट जो इन्होंने दिया है दैट इज़ द असेसमेंट प्लान। ये प्लानिंग असेसमेंट क्या है कि आपको पहले से ही ये असेसमेंट जो है वो प्लान करके रखना है। आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि मुझे कौन कौन सी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व करनी है, इसमें एडजस्ट करनी है और कौन कौन सी चीज़ें मुझे आउटकम में निकलेगी। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे फर्स्ट मैं टोटल फिजिकल इन्वॉल्वमेंट अप्रोच में यूज़ कर रहा हूँ और उसके रिलेटेड मैं असेसमेंट करूँगा, उसके रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, उसके रिलेटेड मैं कुछ इवैल्यूएशन करूँगा जिसमें टोटल इन्वॉल्वमेंट होगा बच्चे का। दूसरा मैंने लिखा है मैथ्स थ्रू लैब एक्टिविटी। मैं एक्टिविटीज़ के थ्रू, लैब एक्टिविटी के थ्रू बच्चों को मैथ्स पढ़ाऊँगा। तो जो पूरा कंक्रीट ही रहेगा, ये मैंने असेसमेंट प्लान में उसको उनके साथ ऐसे क्वेश्चंस में पूछूंगा या ऐसे इवैल्यूएशन में या ऐसे असेसमेंट में करूंगा। तीसरा मैंने यहाँ पे लिखा है एक्टिव लर्निंग, एक्टिव पार्टिसिपेशन और कंक्रीट लर्निंग मैं इनको दूंगा। ये भी मैं असेसमेंट प्लान आप अकॉर्डिंगली आप कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पे कर सकते हो। अगर आपका ऐसा फॉर्मेट नहीं है तो आप क्वेश्चंस भी सीधे लिख सकते हो। चौथा जो है दैट इज़ द प्ले वे मेथड और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। तो ये चीज़ें जो है वो मैंने असेसमेंट प्लान में डाली है। तो ये हमारा 6th वाला पॉइंट है। तो उसके बाद हमारा 7th वाला पॉइंट है दैट इज़ द प्री क्लास असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। प्री क्लास असेसमेंट मतलब क्या होगा, पहले ही से जो क्वेश्चन आप पूछोगे जिसमें हम यूजिंग ऑफ प्रीवियस नॉलेज वगैरह या सेट इंडक्शन का इस्तेमाल करते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है दिस स्टेप इन्वॉल्व्स आस्किंग दोज क्वेश्चंस विच ले फाउंडेशन फॉर द थीम विच हैज़ टू बी ट्रांजैक्टेड। लाइक मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, लिखा है यहाँ पे एनसर्कल द नंबर 4। ये मैंने 3 डिजिट्स दिए हैं तो बच्चा 4 को एनसर्कल करेगा। दूसरा राइट द नंबर्स इन प्रॉपर सिक्वेंस और इन असेंडिंग ऑर्डर, ये असेंडिंग ऑर्डर में करेगा। अगर इसको नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, अब ये जिस प्री असेसमेंट होगा इसका, इसमें आपकी जिम्मेवारी नहीं है। तो दैट मीन्स कि आपको यहाँ से स्टार्ट, आपको पता चलेगा कि ये बच्चा जो है वो कितने पानी में है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है सर्कल द बिगेस्ट नंबर एंड क्रॉस द स्मॉलेस्ट नंबर। बिगेस्ट नंबर को सर्कल करना है, स्मॉलेस्ट नंबर को क्रॉस करना है, वो ये करेगा। ये मैंने प्री असेसमेंट में लिखा है। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है काउंट द सर्कल्स विद द नंबर्स आफ्टर एडिंग देम और काउंटिंग देम। बच्चा क्या करेगा, बच्चा सर्कल्स को काउंट करके वो बॉक्सेस में लिखेगा। तो ये हमारा पूरा जो है वो प्री क्लास असेसमेंट में जाएगा। आप सिंपल से क्वेश्चंस आप यहाँ पे लिख सकते हो, थोड़ी कॉम्प्लेक्स है लेकिन आप सिंपल से इसको पैटर्न बना सकते हो। टीचर बहुत ही काबिल होता है, वो कुछ भी कर सकता है। तो उसके बाद हमारा 8वां जो हमारा 8th स्टेप आता है दैट इज़ द एक्टिविटीज़ कंडक्टेड। कि जो भी आपने लेसन पढ़ाया, ये जो सारा लेसन है उसमें आपने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है पहली एक्टिविटी काउंटिंग एक्टिविटी विद बीट्स यूजिंग नंबर बॉक्स। ये मेरा नंबर बॉक्स में बच्चे को दूंगा, तो उसमें मैं इसको बीट्स दूंगा अलग से और वो बीट्स को काउंट करके नंबर बॉक्स में डालेगा। उस पर नंबर्स भी लिखे होंगे, बीट्स को 1 2 लिखा होगा तो 2 बीट्स उठाएगा और वो अकॉर्डिंगली वो एक्टिविटी कर लेगा। तो ये मैंने लिखा है यहाँ पे फर्स्ट। ये एक्टिविटी क्योंकि मैं मल्टीग्रेड लेवल को पढ़ा रहा हूँ तो ये एक्टिविटी जो है वो फर्स्ट के साथ करूँगा क्योंकि वो अवेयर होते हैं नंबर्स के साथ। तो दूसरा मैं एक्टिविटी करूँगा फर्स्ट के साथ ही, दैट इज़ द फ्लैश कार्ड्स, फ्लैश कार्ड काउंटिंग। ये मैंने यहाँ पे बॉक्स बनाया, आप देख सकते हैं 3D पैटर्न में है। ये यहाँ पे मैंने लिखा है लाइक 3 डॉट्स दिए हैं मैंने, फिर 3 लिखा है। तो बच्चा फ्लैश कार्ड्स के थ्रू जो है वो प्रथम एक्टिविटी भी, व्हाट इज़ द नंबर, प्रथम एक्टिविटी आप इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हो। ये फर्स्ट के लिए है, ठीक है ना, तो आप बच्चों के साथ ही कर सकते हो। तीसरा मैंने यहाँ पे एक एक्टिविटी लिखा है प्लेस वैल्यू एक्टिविटी, सेकेंड ग्रेड के साथ मैं ये करूँगा। जैसे यहाँ पे मैंने ये मिस हो गया, यहाँ पे 1 रुपये लगाना है तो ये वंस में आएगा। लाइक टेंस में मैंने 10 रुपीज़ का नोट लगाया, हंड्रेड्स में मैंने 100 का नोट लगाया हुआ है। ये आप एक्टिविटी करते हो मैच स्टिक के साथ, जैसे वंस एक मैच स्टिक, और यहाँ पे मैंने एक बैग जो है पॉकेट बनाया हुआ है। तो पॉकेट में मैंने तीलियाँ लगाई है, इसमें मैंने 10 तीलियाँ लगाई है। दैट मीन्स कि ये बच्चे को हम सिखाएंगे कि जो 10 तीलियाँ हैं ये बनता है एक 10, क्योंकि एक में होते हैं टेंस तो ये एक टेंस बनता है, ठीक है ना। तो हम थोड़े इन एक्टिविटीज़ से बच्चों को ये सिखाएंगे।
तो हमारा 9th पॉइंट है दैट इज़ द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय स्टूडेंट्स एंड टीचर्स ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन, कि जो भी आपने पढ़ाया है, जो भी आपका टॉपिक है, उसमें बच्चों ने कौन से क्वेश्चंस पूछे और टीचर्स ने कौन से क्वेश्चंस पूछे। तो बच्चा तो ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछता है क्योंकि वो बहुत डरता है बेचारा, लेकिन फिर भी मैंने लिखा है शॉर्ट शॉर्ट सिंपल सिंपल क्वेश्चंस वो पूछ सकता है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं समझना चाहिए कि बच्चा क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, क्वेश्चंस कभी कभार क्वेश्चंस पूछता है। तो मेनली हम फोकस करेंगे कि टीचर कौन से क्वेश्चंस पूछेगा। केजी के लिए मैंने अलग सा क्वेश्चन रखा है, फर्स्ट के लिए मैंने अलग सा क्वेश्चन रखा है, सेकेंड के लिए मैंने अलग सा क्वेश्चन रखा है। जैसे टीचर आस्क्स द स्टूडेंट्स टू डू एडिशन, ही आस्क्स देम इफ़ दे हैव सम कंसेप्ट रिगार्डिंग प्लेस वैल्यू चार्ट। अगर उनको नहीं पता है तो वो वहाँ पे उनको समझाएगा कि प्लेस वैल्यू क्या है। जैसे फर्स्ट के लिए टीचर विल राइट द नंबर्स ऑन सम कार्ड्स, स्मॉल कार्ड्स, एंड ही विल प्रोवाइड द स्टूडेंट सम बीट्स, ही विल टेल देम टू काउंट द बीट्स एंड गिवन कार्ड्स, पुट द गिवन कार्ड एंड एग्जैक्ट बीट्स इन अ सेपरेट सेक्शन ऑफ अ बॉक्स गिवन टू देम। ये एक किस्म का एक एक्टिविटी ही है, लेकिन थ्रू दिस एक्टिविटी हम उनको एक क्वेश्चन भी पूछते हैं कि आप कैसे करोगे। तो ये क्वेश्चंस बच्चे कौन, अगर बच्चे क्वेश्चंस नहीं भी पूछते हैं तो वो आप उसको लिखो आपकी उसने कोई नहीं लिखा है, लेकिन अगर आप कोई क्वेश्चन पूछते भी हैं तो वो आप मेंशन कर सकते हो। तो ये मैंने एक 9th पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया हुआ। तो ये हमारा है जो 10th वाला पॉइंट जो है पोस्ट क्लास असेसमेंट। पोस्ट क्लास असेसमेंट जिसको हम ये बहुत ज़रूरी हम करते हैं, इससे हमको पता चलता है कि बच्चे ने कितना सीखा हुआ है। तो हम बाद में करते हैं लेसन ख़त्म करने के बाद। तो यहाँ पे भी मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने तीलियाँ लगाई है 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3। तो मैं बच्चों को बोलूँगा इनको काउंट करो और अपना अपना नंबर लिखो बॉक्स में। दूसरे में मैंने लिखा है राइट द प्लेस वैल्यू फॉर द गिवन नंबर्स। 5 to 252 इसका प्लेस वैल्यू आप लिखो यहाँ पे, ठीक है ना। तो सेकंड वाले इसको झट से कर लेंगे क्योंकि आपने इसको सिखाया होगा। जो छोटे बच्चे हैं तो आप उनको केजी है फर्स्ट है उनको आप ये एक्टिविटी ये असेसमेंट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने एक और एक्टिविटी पोस्ट असेसमेंट की, जैसे कि 1s और 10s, यहाँ पे मैंने ये एडिशन भी करेगा। जैसे नेम द डिजिट्स और नंबर्स, या आप डिजिट्स वो बोलेगा कि ये कौन से डिजिट्स है। ऐड द नंबर्स एंड गिव आउट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच नंबर आफ्टर एडिंग। जब एडिंग करेगा तो फिर उसको आप प्लेस वैल्यू भी बच्चों से करा सकते हो। जैसे यह मैंने 4th क्वेश्चन लिखा है 64 इज़ हैविंग डाइजेस्ट 10। 64 में कितने टेंस होंगे आपने उनको सिखाया होगा पहले से ही क्लास में, तो अब आप उनकी पोस्ट असेसमेंट कर रहे हो। 25 इज़ हैविंग डाइजेस्ट 1। 25 में कितने 1s है, ठीक है ना। तो डाइजेस्ट इज़ हैविंग डाइजेस्ट 10। तो ऐसे आप पोस्ट असेसमेंट इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा जो है लर्निंग आउटकम, जो हमारा 11th पॉइंट आता है। तो लर्निंग आउटकम बहुत ही ज़रूरी है। तो ये हमारा स्कूल का डेली जो इस पे काम चल रहा है लर्निंग आउटकम पे। तो मैंने यहाँ पे 2 लर्निंग आउटकम रखे हैं, केजी और फर्स्ट के लिए अलग से लर्निंग आउटकम और सेकेंड प्राइमरी के लिए अलग से लर्निंग आउटकम। जैसे द लर्नर वर्क्स विद नंबर्स 1 to 20, ये केजी और फर्स्ट के लिए है। काउंट्स ऑब्जेक्ट्स यूजिंग नंबर्स 1 to 9, ओके। 1 to 9 केजी के लिए और 1 to 20 फर्स्ट के लिए, ये मैं इनको कवर करूँगा। तो फिर क्या है, द लर्नर रिकॉग्नाइज नंबर्स अप टू 100 विद प्लेस वैल्यू कंसेप्ट। ये सेकेंड प्राइमरी के लिए है कि वो नंबर 100 तक भी पढ़ेंगे क्योंकि उनको प्लेस वैल्यू भी देखना है। उसके बाद ये प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट भी उनको आएगा, ठीक है ना। ओके, हमारा लर्निंग आउटकम है। उसके बाद हमारा असाइनमेंट, ये हमारा 12th पॉइंट है। तो असाइनमेंट्स गिवन टू स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द क्लास। तो ड्यूरिंग द क्लास टीचर बच्चे को कौन से असाइनमेंट देगा, चाहे वो ताकि वो घर में करे या क्लास में ही करे। तो ये असाइनमेंट्स यहाँ पे मैंने प्रिपेयर किया है, अभी आप अपनी लेसन प्लान में मेंशन कर सकते हो। तो जैसे कि काउंट एंड राइट द नंबर्स, ये इसको क्या करने हैं, ये इसको काउंट करने हैं सारे और यहाँ पे इनको नंबर लिखना है। ये काउंट करने हैं तो यहाँ पे इनको नंबर लिखना है। जैसे व्हाट कम्स आफ्टर, ये छोटे बच्चों के लिए फर्स्ट केजी क्लास के लिए 3 के बाद क्या आएगा, 6 के बाद क्या आएगा, 1 के बाद। उसके बाद तीसरा 12 हैज़ डाइजेस्ट 10। 12 में कितने 10s है और कितने 1s है, ये यहाँ पे मेंशन करेगा। फिल इन द मिसिंग नंबर्स 1 2, फिर क्या आएगा 4। ये काउंटिंग है केजी क्लास के लिए, फर्स्ट क्लास के लिए। तो यहाँ पे ये असाइनमेंट फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा है काउंट द फिगर्स एंड राइट द नंबर्स। ये यहाँ पे इनको फिगर्स काउंट करने हैं और डिब्बे में जो है उनके नंबर्स
लिखने हैं। तो उसके बाद हमारा लास्ट वाला 13 वाला पॉइंट आता है, दैट इज़ द फीडबैक फ्रॉम द पेरेंट्स। तो ये फीडबैक कौन देगा? बच्चे का सारा जो है वो पेरेंट देगा। तो मोस्टली ये पेरेंट हमारे इलिटरेट होते हैं, वो फीडबैक नहीं दे सकते, वो ऑरली ही फीडबैक देते हैं। तो वो ऑरली ही आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो और उसका सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन आप उससे ले सकते हो और उनका एक फ़ोटोग्राफ भी यहाँ पे चिपका सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे स्पेस रखा है, अभी मैंने पेरेंट्स का फीडबैक नहीं लिया है, तो वहाँ से आप फोटोग्राफ भी यहाँ पे डाल सकते हो। तो माशाल्लाह आपकी 13 पॉइंट्स का लेसन प्लान जो है बिल्कुल आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मैंने 3D फॉर्म में बनाया, आपको इतना बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल सा फॉर्मेट भी बना सकते हो। तो होप ये 13 स्टेप लेसन प्लान जो है वो हमारे टीचर्स को बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू एंड होप अगर भी कोई भी कमेंट या कोई भी सजेशन होगा इस लेसन प्लान के रिलेटेड, प्लीज़ आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।